Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments जो है ये ऐसे pigments हैं जो photosynthesis के process के अंदर involve हैं और यही वो pigments हैं जो photosynthetic organisms को इस काबिल बनाते हैं कि वो जो है वो light को absorb करके उसे photosynthesis के process में जो है वो utilize कर सकते हैं और उसे जो है वो अपनी chemical energy की form में convert कर सकते हैं। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से पहले थोड़ा सा हम पिगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पिगमेंट का वर्ड आपने वैसे भी रूटीन में सुना होगा। पिगमेंट बेसिकली कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अ सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स लाइट इज कॉल्ड पिगमेंट। प्लांट्स के अंदर मौजूद जो पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम जनरली दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। वन आर दी क्लोरोफिल एंड द अदर आर कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स को बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम जो है वो क्लोरोफिल के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो क्लोरोफिल वर्ड है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। द वर्ड क्लोरो मीन्स ग्रीन। कहीं भी वर्ड क्लोरो आपकी नज़र में आता है तो दैट मीन्स ग्रीन, उसके मीनिंग जो है वो ग्रीन के होते हैं। और फिल वर्ड जो है इसके मीनिंग होते हैं लीफ। बेसिकली जो वर्ड क्लोरोफिल है इसके मीनिंग है ग्रीन लीफ, बट एक्चुअली जो है वो क्लोरोफिल को ये नेम इसलिए दिया गया क्योंकि ये लीव्स के अंदर मौजूद होता है और सेकेंडली ये ग्रीन कलर का है, दैट्स वाई इसको हम जो है वो क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो है इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। जनरली क्लोरोफिल की 6 डिफरेंट टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। सो ये 6 डिफरेंट टाइप के जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए इज़ प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए जो है ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तमाम लैंड प्लांट्स के अंदर मौजूद है, तमाम एल्गी के अंदर मौजूद है, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ये जो है वो मौजूद नहीं होता। जबकि जो क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी मौजूद है ऑल लैंड प्लांट्स, जितने भी हायर प्लांट्स हैं इनके अंदर मौजूद है। उसके अलावा ये मौजूद है ऑल एल्गी एक्सेप्ट रेड एंड ब्राउन एल्गी। रेड और ब्राउन एल्गी और क्लोरोफिल और बैक्टीरिया के अलावा जो है ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा ये जो क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई जो हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ एल्गी। ये सिर्फ एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं, एल्गी के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया का यूनिक क्लोरोफिल है। सो ये जो है वो 6 डिफरेंट टाइप्स जो है वो क्लोरोफिल की थी जो कि हमने डिस्कस की। अब हम मेनली जो फोकस करेंगे जो हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद क्लोरोफिल है, दैट इज़ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के ऊपर। सो हम ये बाकियों को जब मैं रिमूव कर देता हूँ और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इनकी अकरेंस जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। क्लोरोफिल जो है ये जो है वो मेजर पिगमेंट है जो कि लैंड प्लांट्स के अंदर मौजूद है और एल्गी के अंदर जो है वो मौजूद है। क्लोरोफिल जो है ये प्लांट्स को जो इस काबिल बनाता है कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर सकें। अगर ये क्लोरोफिल जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक एनिमल्स या फंजाई के अंदर मौजूद होता तो शायद उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी जो है वो मौजूद होती। यही मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के और जो है वो जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इसके अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्लोरोफिल जो है इसके दो मेन पार्ट्स हैं, दी हेड
एंड टेल। क्लोरोफिल जो है इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है वो इसका ये जो मेजर पार्ट है दैट इज अ पोरफायरिन रिंग, ये जो पार्ट है ये इसका हेड जो है वो डेवलप करता है। सो द हेड ऑफ क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग। ये जो पोरफायरिन रिंग है ये आगे फर्दर जो है 4 पायरोल रिंग से जो है वो मिलके डेवलप हुआ है। क्लोरोफिल का अगर हम ये जो मेजर पार्ट है इसको अगर हम देखें तो इसमें जो है वो ये पोरफायरिन रिंग जो है इसके सेंटर में एक सेंट्रल मेटल एटम जो है वो मौजूद है दैट इज़ मैग्नीशियम एटम। और ये मैग्नीशियम एटम जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डेवलप करता है और इस तरह से 4 नाइट्रोजन एटम्स जो है इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। और ये जो 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं ये फिर आगे जो है वो पायरोल रिंग डेवलप करते हैं। हर पायरोल रिंग जो है उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं और 1 नाइट्रोजन एटम है, यानी कि ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है। सो ये जो है ये फर्स्ट पायरोल रिंग है, देन ये सेकंड पायरोल रिंग है, ये जो है वो थर्ड पायरोल रिंग एंड देन ये फोर्थ पायरोल रिंग है। सो ये 4 पायरोल रिंग्स मिल के जो है वो पोरफायरिन रिंग बनाते हैं जिसको हम जो है वो हेड कहते हैं। हर एक पायरोल रिंग जो है उसके साथ एडिशनली जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स भी जो है वो अटैच हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं हर एक जो है वो पायरोल रिंग के साथ ये फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। उसके अलावा पोरफायरिन रिंग के अलावा इसका ये जो रिमेनिंग पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ टेल। 2 टेल्स जो है इसके जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। एक ये टेल आपको नज़र आ रही है जो कि थर्ड और फोर्थ जो पायरोल रिंग्स हैं उनके दरमियान जो है वो डेवलप होती है। एक जो है वो एस्टरिफाइड जो है वो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे लिंक्ड है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है वो एक प्रोपियोनिक एसिड जो है वो अटैच है, उसके साथ एस्टेरिफाइड लिंकेज के थ्रू जो है वो अटैच है। ये एक लॉन्ग फाइटोल टेल है दैट इज़ C20H39। सो ये लॉन्ग टेल जो है वो इसके साथ जो अटैच है, ये टेल बेसिकली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जो है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अटैच करती हैं, जबकि ये जो इसका पोरफायरिन रिंग या जो हेड है इसका ये बेसिकली जो है वो लाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पे बात करें तो जो क्लोरोफिल की जो 2 मेजर फॉर्म्स हैं दैट इज़ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है। दोनों के केस में ये जो हेड और टेल है ये स्ट्रक्चर जो ऑलमोस्ट एक जैसा है, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस कहाँ पे है, ये जो सेकंड पायरोल रिंग है इसके ऊपर ये जो फंक्शनल रिंग है क्लोरोफिल ए में ये CH3 है, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर ये जो है वो CHO है। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है इस डिफरेंस की वजह से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं। क्लोरोफिल ए जो है इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ C55H72O5N4Mg। सो ये फार्मूला जो है वो क्लोरोफिल ए का है, जबकि जो क्लोरोफिल बी है इसका फार्मूला जो है दैट इज़ C55H70O6N4Mg। सो एक तो ये इनका जो जनरल फार्मूला है वो जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाता है। सेकेंडली क्लोरोफिल ए जो है इट इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर while chlorophyll B is yellow green in color। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है इनका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो जो है वो काफ़ी एक दूसरे से जो है वो क्लोज है। क्लोरोफिल जो है ये मेनली वायलेट ब्लू रीजन में जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, दो जो है वो रीजन्स हैं विजिबल स्पेक्ट्रा के जहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। वन इज़ दी वायलेट ब्लू रीजन एंड द अदर इज़ ऑरेंज रेड रीजन। वायलेट ब्लू रीजन जो है दैट इज़ फ्रॉम
400 नैनोमीटर टू 470 नैनोमीटर, 400 से 470 नैनोमीटर के दरमियान है। जबकि जो ऑरेंज रेड वेवलेंथ है ये 630 नैनोमीटर से 660 नैनोमीटर के दरमियान जो है ये रीजन है विजिबल स्पेक्ट्रा का, जहाँ पे क्लोरोफिल लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट आर दी कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये जो है वो लिपिड्स की क्लास टर्पिनॉइड से जो है वो बिलोंग करते हैं। और टर्पिनॉइड्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ रिपीटेड आइसोप्रेनॉइड्स यूनिट्स। सो कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये एक्चुअली टर्पिनॉइड्स हैं जो कि रिपीटेड आइसोप्रेनॉइड यूनिट से जो मिलके बने हुए हैं। कैरोटीनॉइड्स जो है इनको हम दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। दे आर कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो हैं दे इम्पार्ट ऑरेंज टू रेड कलर, ऑरेंज से रेड के दरमियान जो शेड्स हैं वो मोस्टली जो वो कैरोटीन्स की वजह से होते हैं। और जो सबसे कॉमनली प्रेजेंट कैरोटीन है दैट इज़ बीटा कैरोटीन। इसी तरह से जो ज़ेंथोफिल्स हैं ये ऑक्सीजन कंटेनिंग जो है वो कैरोटीनॉइड्स हैं और इनका जो कलर है दैट इज़ फ्रॉम येलो टू रेड। ये जो है वो येलो से रेड के दरमियान जो है वो इनका शेड होता है। और इनमें जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ लूटिन। लूटिन जो है ये ज़ेंथोफिल की जो वो कॉमन एग्जांपल है और ये जो है वो मोस्टली येलो टू रेड जो शेड्स हैं प्लांट को के अंदर वो जो है वो इम्पार्ट करते हैं। कोलेक्टिवली कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स जो है ये ऑरेंज से रेड और रेड से जो है वो येलो कलर्स जो है वो प्लांट्स के अंदर डेवलप करते हैं। ना सिर्फ ये जो है वो लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं बल्कि ये राइपन फ्रूट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है ये ऑटम में जब लीव्स जो है वो गिरते हैं तो उससे पहले लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर जो है वो कैरोटीनॉइड्स जो है ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में जो है मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये मोस्टली जो है वो वायलेट ब्लू रीजन में जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं दैट इज़ फ्रॉम 430 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर। सो इनकी जो एब्जॉर्प्शन रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 430 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर। और जो बेसिकली कैरोटीनॉइड्स जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं चूँकि ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये जो है वो ख़ुद इस लाइट को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लिहाजा ये जो है वो रेजोनेंस के ज़रिए ये जो एब्जॉर्ब लाइट होती है इसको ट्रांसफ़र करते हैं पहले जो है वो क्लोरोफिल बी को और फिर क्लोरोफिल बी जो है उससे ये जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है क्लोरोफिल ए को। सो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है ये रेजोनेंस की फॉर्म में होती है और इसमें जो है वो जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स ये तीनों जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये अपनी जो एनर्जी है एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी वो जो है वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर होता है वो जो है वो ज़ेंथोफिल और कैरोटीन से जो है वो क्लोरोफिल बी की तरफ और फिर क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए की तरफ होता है। नेक्स्ट आर दी फोटोसिस्टम्स। फोटोसिस्टम जो है बेसिकली ये अरेंजमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं ये प्लांट्स के अंदर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के साथ क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीन्स जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं और इनको हम इन क्लस्टर्स को कलेक्टिवली जो है वो फोटोसिस्टम्स कहते हैं। फोटोसिस्टम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। वन इज़ दी एसेसरी पिगमेंट्स, the reaction center and primary electron acceptor।
सो जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, दीज एसेसरी पिगमेंट कंसिस्ट ऑफ कैरोटीनॉइड्स, that is carotenes, xanthophylls and chlorophyll B. So accessory pigments basically या इनको हम जो है वो एंटीना पिगमेंट्स भी कहते हैं, ये सिर्फ लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए इनको हम जो है वो एंटीना पिगमेंट्स कहते हैं। ये जस्ट रिसीवर के तौर पे काम करते हैं। इनमें कैरोटीन्स, जेंथोफिल और क्लोरोफिल बी हैं। ये ना सिर्फ जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो है वो क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं, बल्कि ये जो बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन बैंड है जो इफ़ेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो विजिबल लाइट का, उसको भी ब्रॉड करते हैं, क्योंकि कुछ वेवलेंथ्स जो है जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको ये जो है वो कैरोटीनॉइड्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उससे जो है वो ज़्यादा जो ब्रॉड रेंज है लाइट की, विजिबल लाइट की, वो जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इफ़ेक्टिव होती है। सेकेंडली एक और काम ये जो परफॉर्म करते हैं वो ये है कि जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये जो एक्सेस में लाइट होती है उसको चूँकि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्लोरोफिल को जो है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं लाइट के जो है वो हार्मफुल इफेक्ट से। अगर फॉर एग्जांपल एसेसरी पिगमेंट्स जो है वो मौजूद ना हो तो क्लोरोफिल जो है वो एक्सेस ऑफ लाइट की वजह से जो वो डैमेज भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है वो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट भी करते हैं। सो जो सेकंड कंपोनेंट है फोटो सिस्टम का, दैट इज़ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर इज़ यूजली अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर जो है ये क्लोरोफिल ए का कोई मॉलिक्यूल होता है जो लाइट एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है, उसके अलावा एसेसरी पिगमेंट से भी रिसीव करता है और फिर उससे जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो ये काम करता है, वो बेसिकली एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब बहुत सारी लाइट एनर्जी उसके पास आ जाती है तो उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होके तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से जो वो निकल जाते हैं और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हवाले हो जाते हैं, जिससे वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो स्टेप बाय स्टेप फिर जो है वो रिलीज़ होती है और उससे एटीपी और NADPH2 जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। इसके साथ साथ जो है वो जो थर्ड कंपोनेंट है फोटो सिस्टम्स का, दैट इज़ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये बेसिकली जो है वो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो क्लोरोफिल ए से एक्साइट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। बेसिकली ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये एक तरफ एसोसिएटेड होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, और जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से रिलीज़ होने वाले जो है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लो एनर्जी स्टेट के ऊपर होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके तो जंप करते हैं तो उनके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ जो है वो एडजेसेंट ये हाई एनर्जी जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है। सो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकलते हैं तो वो फ़ौरन से जो है वो इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो है वो पहुँच जाते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक तरफ क्लोरोफिल ए से अटैच होता है तो दूसरी तरफ ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज़ के साथ अटैच होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से निकलते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद फिर वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की सीरीज़ है उसके थ्रू जो वो आगे फर्दर मूव करना शुरू कर देते हैं और यूँ उनकी स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी ATP और NADPH को सिंथेसाइज करने में जो है वो इस्तेमाल होती है। फोटो सिस्टम जो है ये दो टाइप्स के हैं डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ रिएक्शन सेंटर। ये जो है वो एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो कि मौजूद हैं इसके अराउंड, उसके साथ साथ ये जो है वो रिएक्शन सेंटर है और ये जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं बेसिकली लाइट जो है वो फॉल करती है इनके ऊपर, ये लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये जो लाइट है इसको ये रेजोनेंस के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह से क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स को, और फिर क्लोरोफिल बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रेजोनेंस के ज़रिए लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, और क्लोरोफिल ए से फिर जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो यहाँ से
एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए से जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं और फिर यहाँ से आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के हवाले जो है वो हो जाते हैं। सो बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल द फोटोसिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ये जो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 हैं, बेसिकली ये नेम्स इनकी डिस्कवरी के ऊपर जो है वो रखे गए हैं। जो पहले डिस्कवर हुआ उसको फोटोसिस्टम 1 कहा गया और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसे फोटोसिस्टम 2 कहा गया। बेसिकली जो फोटोसिस्टम 1 है इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है दैट इज़ द वन विच एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। सो ये जो फोटोसिस्टम 1 है इसको हम P700b कहते हैं और ये जो है बेसिकली पहले डिस्कवर हुआ इसलिए इसका नाम जो है फोटोसिस्टम 1 रखा गया। हालांकि जब हम लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस स्टडी करते हैं तो इसका जो रोल है वो बाद में आता है। जो फोटोसिस्टम 2 है इसके अंदर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एज ए रिएक्शन सेंटर मौजूद है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की और इसको हम जो है वो P680b जो है वो कहते हैं। इनको हम जो है वो PS फोटोसिस्टम 1 को PS1 भी एब्रीविएट करते हैं और फोटोसिस्टम 2 को हम PS2b जो है वो एब्रीविएट करते हैं। उसके अलावा हम इनको जो है वो P700 और P680b जो है वो हम इनको लिखते हैं। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को और इसको जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।